डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई एडवांस 2019 के इस क्वेश्चंस में जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं उनमें बताना है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड प्रेजेंट है। देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ सेम काइंड मतलब ये हुआ कि जैसे कोई एक्स एटम है और दूसरा एक्स एटम है, इनके बीच डायरेक्ट बॉन्डिंग हो, कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो सबसे पहला केस है यहाँ पे B2S6। स्टूडेंट जानते होंगे आप लोग कि B2S6 एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है और इन दोनों बोरान के बीच ब्रिज बॉन्ड आता है और ब्रिज बॉन्ड के कारण ये दोनों बोरान एटम डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे। देखिए, बोरॉन H NH H HNH आप लोग देख पा रहे होंगे। BHB यानी these two boron atoms are not directly bonded. Next students, B3N3S6 जिसको कहा जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, तो देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टूडेंट आएगा इसका, बोरॉन नाइट्रोजन नाइट्रोजन बोरॉन नाइट्रोजन। ओके, there are 6 hydrogen और यहां पे स्टूडेंट्स बैक बॉन्डिंग आएगी। ओके, अगेन इन दिस केस आल्सो देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, N2O। देखिए स्टूडेंट, N2O का अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहें, देखिए N N N O N N N O। ओके स्टूडेंट्स, N2O में दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूं। अगर मान लिया स्टूडेंट्स, देखिए यहां पे बॉन्ड मेकिंग में N साइड से करूं, देखिए एक नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसमें एक लोन पेयर, 3 अनपेयर्ड। तो इस नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस नाइट्रोजन के 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ क्या होगा, शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। एक लोन पेयर आ गया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। इस ऑक्सीजन के पास स्टूडेंट्स वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा, इस नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा, और इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, जबकि ऑक्सीजन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, इस ऑक्सीजन एटम को हमें एक्साइटेड स्टेट में ले जाना पड़ेगा सो दैट ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसके साथ बनाए। देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड अब बनाएगा यहां पे इस तरीके से, और ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा हो गया। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट केस में हम क्या करते हैं कि बॉन्ड मेकिंग में इस ऑक्सीजन साइड से करता हूं, N N N O। ओके स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें 2 लोन पेयर, 2 अनपेयर्ड। तो इस ऑक्सीजन के 2 अनपेयर्ड नाइट्रोजन के 2 अनपेयर्ड के साथ शेयर कर जाते हैं। ये नाइट्रोजन का लोन पेयर हो गया, ये बचा हुआ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, इसने इसके साथ शेयर किया। ठीक है ना।
इसका ऑक्टेट पूरा हो गया स्टूडेंट्स। अब इसके पास इसमें इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट ये है सिचुएशन, 6 इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर क्या होगा, ये बैक बॉन्डिंग आ गई, ठीक है ना। इसको अगर हम हटाते हैं तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट, चार्ज आ जाएगा। ओके, देखिए चार्ज में बना देता हूं, माइनस एंड प्लस। ओके, ये प्लस है स्टूडेंट्स, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए। देखिए यहां पर देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ सेम काइंड, ठीक है ना, N2O में आएगा। तो इसका आंसर एक तो N2O बनेगा, ये स्टूडेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट केस स्टूडेंट है यहाँ पे N2O4। तो N2O4 में स्टूडेंट्स NN बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, ये आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट H2SO3 यानी थायोसल्फ्यूरिक एसिड। देखिए ये स्टूडेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, HOSOH, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड। सो दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको थायोसल्फ्यूरिक एसिड में बदलना है तो हम क्या करें स्टूडेंट, एक ऑक्सीजन को मैंने हटा दिया और यहां सल्फर ले आया, ठीक है ना। अगेन दिस मॉलिक्यूल covalent bond between atoms of same kind is present. Next is students H2S2O8. Okay, H2S2O8. In this case, peroxide linkage is present between two sulfur atoms. देखिए sulfur, oxygen, oxygen, sulfur, OH, OH, double bond, double bond, double bond and double bond. So here students, covalent bond between atoms of same kind is present. एक आंसर ये हो गया 1, this is 2, this is 3 and this is 4, ठीक है ना, यहाँ नहीं होगा तो आंसर इज स्टूडेंट्स 4.0। ठीक, देखिए ये तो हमने स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको मैंने बताया, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करते हैं अब मैं आपको बताता हूं। जैसे B2H6, इट इज वेरी ऑब्वियस कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ BHB banana bond, two boron atoms will not be directly connected, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक बेंजीन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और साइक्लिक स्ट्रक्चर में आप देखिए ना कि जो रिंग आप बनाओगे वो रिंग तभी बन जाएगा यहाँ पे जब यानी 6 मेंबर रिंग बनाना हो। 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए आपको क्या होगा, BN अल्टरनेटिवली लेना पड़ेगा, ठीक। इसलिए B और N अगर अल्टरनेटिवली लेंगे तो यहां पर क्या होगा, अगेन ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स N2O। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर क्या है, ये नाइट्रोजन का सब ऑक्साइड है, और सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो सेंट्रल एटम्स हैं दे आर डायरेक्टली बॉन्डेड और ऑक्सीजन को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं, इसलिए ऑब्वियस सी बात है यहां पर NN लिंकेज आएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स N2O4 एक ऑक्साइड है। अब इस ऑक्साइड या ऑक्सी एसिड में जब भी हम देखते हैं कि ऑक्सी लिंकेज है या नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो N2O4 में नाइट्रोजन की एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी स्टूडेंट, +4 आ गई। तो जब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये ग्रुप की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, इसलिए यहां पर क्या होगा, NN लिंकेज स्टूडेंट आएगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर NN लिंकेज आ जाएगा। तो देखिए यहां पर सब ऑक्साइड है, इसलिए यहां पर NN लिंकेज करा के फिर ऑक्सीजन को टर्मिनल पे रखेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, इसलिए यहां पर ऑक्सी लिंकेज नहीं होगा, दोनों नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक। तो स्टूडेंट देखिए यहां पे 2 सल्फर है, और 2 सल्फर अगर है तो ऑब्वियस सी बात ये थायो एसिड है, ठीक है ना। थायो एसिड है, और यहां उसके थायो एसिड इसलिए भी बोला
क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो 4 है ना 6 है, यहाँ पे +2 आ रही, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आ रही। और जितनी भी सल्फर की ऑक्सी एसिड आती है स्टूडेंट्स, आपको बता दें वहां पर ऑक्सीजन के नंबर 4 तक होते हैं। अगर 4 से कम हुए इसका मतलब क्या है, वो थाओसल्फ्यूरिक एसिड आएगा। आप कोई भी ऑक्सी एसिड उठा लीजिए सल्फर की, उसमें जब तक स्टूडेंट्स यानी 4 से ज्यादा रहेंगे तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं हो सकती। यानी सल्फ्यूरिक एसिड में 4 ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन को हटा के हम लोग क्या करते हैं, जब सल्फर लाते हैं तो क्या बन जाता है, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि आप देखिए ना, डाईथायोनस एसिड में 4 ऑक्सीजन, डाईथायोनस में 4 ऑक्सीजन, पायरोसल्फ्यूरस में 5 ऑक्सीजन। ठीक है ना, 5 ऑक्सीजन आएंगे स्टूडेंट्स। इसके बाद डाईथायोनिक एसिड में 6 ऑक्सीजन, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में 7 ऑक्सीजन, पेरोक्सी डाईसल्फ्यूरिक एसिड में 8 ऑक्सीजन। ठीक है ना, ट्राइथायोनिक एसिड में 6 ऑक्सीजन, टेट्राथायोनिक एसिड में अगेन 6 ऑक्सीजन। ठीक है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पे सोचा है कि यहाँ पे थायोसल्फ्यूरिक एसिड है और इसको डेराइव किया गया है बाय प्लेसिंग 1 ऑक्सीजन बाय सल्फर, और ये बन गया थायोसल्फ्यूरिक एसिड। स्टूडेंट ये तो बड़ा ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर दोनों सल्फर SS होगा या SOS होगा या SOOS आएगा। ठीक है ना, इसको पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट स्टूडेंट इसकी कितनी आएगी, +7 आएगी। +7 का मतलब 6 से बड़ा हो गया। 6 से बड़ा हो जाने का मतलब क्या हुआ कि पेरोक्साइड लिंकेज है। कितनी पेरोक्साइड लिंकेज, एक पेरोक्साइड लिंकेज है, यह पेरोक्साइड लिंकेज हो गया। तो ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आसानी से हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप देखिए ना यहाँ पर जैसा मैं आपको तरीका बताया आप वो फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, इसको आसानी से कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +4 आ गई। ओके, यहाँ पर चूंकि सब ऑक्साइड ऑब्वियस सी बात है एनएन लिंकेज आएगा, और दे आर वेरी ऑब्वियस कि यहाँ पर डायरेक्ट 2 एटम्स एक ही एलिमेंट के डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं होंगे इन दोनों केसेस में। तो इस तरीके से स्टूडेंट आंसर है 4। थैंक यू स्टूडेंट्स।